Welcome, friends. I'm your host Paras Anand, and today we have a very special guest with us. We have Suresh Raina. Welcome to the show. थैंक यू परस भाई. कैसे हो आप? फर्स्ट क्लास. आप बताइए. अच्छा, अभी ही आपकी एक बुक लॉन्च हुई है, Believe, and that is something which is very close to your heart. So if you could just talk to us about. I think book is all about. I just want to thanks to all the coaches, my teammates, all the doctors. ये autobiography नहीं है, but I just want to tell the world कि youth जो जितना है they can believe themselves, they can achieve whatever they want to do it. और बुक के पीछे है कि छोटे शहर से कोई बच्चा बाहर जाता है कि कितने ऑब्स्टिकल होते हैं लाइफ में वो. तो बस एक पीछे था कि लॉकडाउन में मुझे लगा कि ये बुक आनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि बिलीव एक ऐसा वर्ड है कि आप यू नीड टू अचीव समथिंग, बट बिलीव होना चाहिए कि आप जब लाइफ में कुछ अच्छा करते हो. तो वही था. बट लोगों को काफ़ी पसंद आया, काफ़ी अच्छा चल रहा है. और एसोसिएशन आपको पता है कि एसजी में भी believe.become आया था वो, एंड रॉबिन हैड ए टैटू उसने बनाया था. तो मुझे लगता है कि बिलीव इज़ वेरी क्लोज टू मी, बिकॉज सचिन ने मुझे बोला था, मेरा टैटू भी है बिलीव. इधर रखा है मैंने टैटू. सचिन ने बोला था फर्स्ट टैटू मैंने बनाया, मुझे पता ही नहीं था कि टैटू होते क्या हैं वो. कमिंग फ्रॉम स्मॉल स्टेट, तो मैंने कहा जो टैटू होना चाहिए इट हैज़ टू बी some मीनिंगफुल. तो इसीलिए मुझे लगा कि वी शुड कम अप विद अ बुक नेम कॉल्ड बिलीव. आपको बोला जाता है मिस्टर आईपीएल. दैट इज समथिंग दैट गोज विद सुरेश रैना, बिकॉज द वे यू डोमिनेटेड द नंबर 1 लीग इन द वर्ल्ड, क्रिकेट लीग, जिसमें यू आर अ लेजेंड. तो मिस्टर आईपीएल जब आपको बोलते हैं, हाउ डू यू फील? व्हाट्स द फीलिंग? आई थिंक इट्स ऑल अबाउट नंबर 3. आई प्लेड इंडिया फॉर लाइक 4, 5, 6. पर जब मैं 3 नंबर खेला तो मेरे पास लाइसेंस था बैटिंग करने का. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट माई बैटिंग, आई ऑलवेज गॉट द बेस्ट बैट फ्रॉम एसजी, एंड पारस भाई हैज़ बीन लुकिंग आफ्टर मी लाइक फ्रॉम एजेस. वो पूरी टीम वो पागल है मेरे बैट के लिए वो. तो मुझे लगता है कि आईपीएल में आई थिंक इट्स ऑल अबाउट डेडिकेशन, डिसिप्लिन, हाउ यू एंजॉइंग योर प्रोसेस. एंड आई हैव लर्नड लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द लेजेंड ऑफ द गेम. एमएस है, फिर फ्लेमिंग, हसी, मैथ्यू हेडन. आई थिंक वो एक 3 नंबर पे फ्रीडम था पारस भाई. यू नो वी बीन डिस्कसिंग लॉट ऑफ मैचेस टुगेदर, इंडिया के मैचेस हो या कुछ हो, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप 3 नंबर खेलते हो. तो यू हैव द लाइसेंस, यू बिन डोमिनेटिंग 6 ओवर्स, मिडिल ओवर्स में आप कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो. तो और मुझे लगता है कि आईपीएल इज़ ऑल अबाउट योर डिसिप्लिन, हाउ यू कंडक्ट योर इनिंग, कि कैसे आप पेस ऑन करते हो. तो वो मैंने सीखा, तो इसीलिए मिस्टर आईपीएल बोलते हैं. बट मुझे लगता है कि और भी प्लेयर अभी अच्छे आ रहे हैं. ऋषभ पंत डूइंग सो वेल, ही इज़ द कैप्टन दिल्ली टीम. श्रेयस अय्यर है, वो अच्छा कर रहा है. केएल राहुल अच्छा कर रहा है वो. और अभी ऋतुराज गायकवाड़ है, वो भी बहुत अच्छा प्लेयर है वो. अच्छा, अब व्हेन यू वर प्लेइंग फॉर इंडिया, लाइक यू मेंशन्ड 6, 7 और 5 एट टाइम्स, तो उसमें प्रेशर होता है, उसमें आपको मैच फिनिश करना होता है. एंड देन आईपीएल में आप नंबर 3 खेलते हो. तो वो जो प्रेशर था, दैट इज़ वन पोजीशन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव देयर फॉर लॉन्ग, बिकॉज यू आर नॉट प्लेइंग. योर इफ यू लुक एट द एवरेज, बाद में होता है कि यार जब बंदा रिटायर हो जाता है तो कहते हैं यार इसका एवरेज 40 था, किसी का एवरेज 50 प्लस था. बट यू कम इन अ सिचुएशन, यू कम इन द 40th ओवर, और यू कम इवन लेटर देन दैट, बट यू हैव टू फिनिश द गेम. तो मैच आपने जिताए हैं बहुत सारे, आपने भी जिताए हैं और भी फिनिशर्स जिताए हैं. प्रेशर ज़्यादा नहीं होता फिनिशर पे? नहीं, बिल्कुल होता है. बट एज यू सेड कि मुझे लगता है कि क्योंकि रूल काफ़ी चेंज हुए. पहले पावर प्ले नहीं था, 2 नई बॉल नहीं थी, 34 बॉल्स के बाद बॉल चेंज होता था. तो मुझे ऐसा लगता है यूवीपा, माही भाई, फिर हम ऐसे खेलते थे कि हम कोशिश करते. राहुल भाई जब कैप्टन थे उन्होंने हमेशा बोलते थे कि 200 रन बनाओ 40 ओवर में. नीचे हमारे पास एमएस है, यूवीपा है और रैना है वो. तो कहीं ना कहीं अभी 400 रन भी चेज हो जाते हैं. तो कहीं ना कहीं आपको चेंज करना पड़ेगा गेम. वो हमें लाइसेंस मिला आईपीएल से वो. तो फिनिश का रोल है. कभी 2 मैच में रन नहीं बना, आपको लगता है कि फिर और मेहनत करना है, कहाँ पर आप एंगल्स चूज़ कर सकते हो, कैसे बॉलर को डोमिनेट कर सकते हो. तो बट आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिलीव इन योर सेल्फ कि जब आप खेलने जाते हो, आपको पता नहीं कल आप टीम में रहोगे कि नहीं रहोगे. तो फिनिशिंग कहीं ना कहीं लगता है कि जो चौके छक्के मारने वाला प्लेयर है, कहीं ना कहीं तो उसको क्रिटिसाइज भी होता है मीडिया में वो. बट स्टिल यू नीड टू गो आउट देयर, एंजॉय योर सेल्फ. दैट्स द क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट. तो सी प्रेशर यू मैनेज ब्यूटिफुली, कि मैचेस फिनिश भी करे, जिताए भी, हाफ सेंचुरीज भी मारी. कहीं ना कहीं फीलिंग आती थी कि यार अगर ऊपर खेलने को मिलता, इफ आई वाज बैटिंग एट दैट अ लेवल अबव, तो ज़्यादा नहीं हो सकता था. बट अभी मेरे पास 15 साल खेले हैं और मेरा एसोसिएशन एसजी के साथ बहुत पुराना है. 98 में फर्स्ट बैट मुझे पारस भाई ने दिया, वो जब मैं स्पोर्ट्स कॉलेज में था. अभी भी मेरे पास रखा है वो घर पे वो. और एसजी इज़ लाइक ए फैमिली टू मी. आई बिन सीइंग आरव,
और पारस भाई की डॉटर फैमिली दे वेरी क्लोज टू मी विद प्रियंका ग्रासिया रियो। तो एसोसिएशन जो हुआ और मुझे लगता है कि इतने साल खेलने के बाद दे आर द ओनली फैक्ट्री इन द वर्ल्ड हु लुक आफ्टर द प्लेयर माइंडसेट एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दैम दे आर वेरी लॉयल टू देयर प्लेयर्स। और जो भी एसजी से खेला है उन्होंने देखा है कि कैसे इतना एक फैमिली रिलीजन बन जाता है आप लोग के साथ। बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट फेथ इन द एथलीट एंड यू बीन वेरी प्रोफेशनल इन दैट। हैव सीन ऋषभ इज देयर, श्रेयस इज देयर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, बुमराह और भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं हमारे। और फैफ को बहुत पसंद है बैट ऐसी के वो आपकी वजह से सैम ने भी लिया वो बैट वो आपकी वजह से है। फिर धोनी भाई भी यूज़ कर रहे हैं बैट, आपने बहुत अच्छे बैट भेजे उसके वो। और जब भी जाता हूँ किट बैग तो सबसे पहले मुझे हेलो नहीं करते, वो चिन्ना था लोग कहते बैट पे लिखा है। एक स्टोरी है ही जो आपका फर्नीचर बोला जाता है कि वो एसजी फैक्ट्री से बनता है। सो टॉकिंग अबाउट माही, you know, both of you have that bond which is, you know, which is there, that chemistry we see when we see you play, you know, on screen. तो ये कैसे build up हुआ? You know, how was it that, you know, from coming from different states, you've not played first class together, और वो एज में भी बड़े हैं आपसे? नहीं, फर्स्ट टाइम आई मेट हिम व्हेन वी प्लेड दिल्ली ट्रॉफी मैच इन ईस्ट जोन। ईस्ट जोन वर्सेस सेंट्रल जोन का मैच था 2004 में, 2004-05 में ग्वालियर में खेले। फिर हम खेले थे, कैब भाई कैप्टन थे हमारे सेंट्रल जोन के वो। तो ज्ञानू भाई और जेपी भाई गए, वो कह रहे वो लंबे बाल वाला कोई बैठा है उधर, वो बहुत छक्के मारता है ये। मैंने कहा होगा कोई, जैसे वो बेचारा वो बटर चिकन और रोटी खा रहा था वो। हमें क्या पता है सुबह सुतली खोल देगा छक्के मार। जो खा रहा था वो माही भाई थे वो। तो ऐसे जेपी भाई ने छेड़ा ज्ञानू भाई को। ज्ञानू भाई बोलते हैं यार ये तो ऐसी शांत सा बच्चा है, ये क्या करेगा। हमने बनाया 348 50 ओवर में, वो माही भाई ने 40-42 ओवर में ही चेस कर लिया। उन्होंने आई थिंक 50 या 60 बॉल्स पे 80-90 रन बनाए होंगे वो। तो फिर ज्ञानू भाई स्लिप से बोल रहे क्या भाई ये तो सुतली खोल के चले गया, ये शांत से खाना खा रहा था वो। बट आई थिंक लॉन्ग एसोसिएशन इसलिए बना पाया, एवरीवन नोज हिम, ही इज़ अ ग्रेट लीडर, ही इज़ अ ग्रेट चेजर और ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास फिनिशर। बट आई फील कि ही इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट पर्सन अराउंड द गेम एंड ही नोज द प्लेयर क्वालिटी कैसे होता है कि, और कमिंग फ्रॉम द रांची, यू नो हाउ ही इज़ बीन बिल्ड हिज कैरेक्टर टू द साइड। जब अनिल भाई कैप्टन थे, राहुल भाई कैप्टन थे, दादा कैप्टन थे, बट आई थिंक ही इज़ वेरी ऑनेस्ट एंड ही नोज़ कि कैसे उसको टीम को बिल्ड करना है वो। और उसके बाद ही इज़ बीन एंजॉइंग हिज लाइफ, ही इज़ लाइक प्रॉपर जो CSK का भी हम ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं। आई थिंक यू नो समवन लाइक वो आर्मी में भी हैं अभी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो आर्मी ने उसको काफ़ी फ़ायदा किया उस चीज़ का वो, एंड ही इज़ डिफरेंट है वो लोगों से वो। तो दैट्स व्हाट मेक्स हिम वेरी स्पेशल अराउंड द गेम। और उसने इंडिया को इतना चेज़ किया, वर्ल्ड कप जीता 2007 में जब 2020 क्रिकेट आया था, किसी को पता ही नहीं था कि वो जाएगी इंडिया टीम, वो जीता के लेके आया वो। मुझे लगता है कि यू नीड टू हैव समवन हु इज़ लीड फ्रॉम द फ्रंट एंड ही हैज़ डन इट नंबर ऑफ ओकेजन। I think that is what people say कि he is the sort of a leader जिसके लिए आप गोली खाने के लिए भी तैयार हो, you know, because he is there for you, defending you and promoting you. तो अब जो आपकी अपनी स्टाइल ऑफ प्ले है, you know, the energy that you get, जो आप फील्डिंग करते हैं, जो आप कैचेस पकड़ते हैं, जो you know आप अगर थर्ड मैन पे भी होंगे तो आप आगे आके you know you're there, तो वो that has been your personal style forever, or this was something that you built over a period of time, you know? I think I've learned this from Paras bhai, from कैब भाई। तो हम जब गांव में खेलते थे, रणजी ट्रॉफी में खेले, तो वो मुझे बोलते थे बॉलर भाग के आ रहा है, उसका स्वेटर लेके आना है, उसकी कैप लेके आनी है, तो उसमें टाइम बचता है वो। तो अगर वो बॉलर अगर आराम से आ रहे हैं तो फिर इतना ज़्यादा टाइम मिनिमाइज हो जाता है बीच में। और अंपायर्स का भी एक रूल ऑफ द गेम होता है कि कहीं ऐसे ना हो। कैब भाई ने मुझे बोला कि ऐसे वो करते थे वो। तो आज टीम की ऐसी कह रहे नहीं, मुझे चाहता हूँ कि मैं कैप्टन हूँ तो मेक श्योर बॉलर जब डिलीवरी डाल रहा है 6 बॉल तो उसको सोचने का टाइम मिलना चाहिए। तो हैबिट बन गया वो फिर मेरा वो। बैटिंग में जब खेल रहे हो तो मैं क्रीज भी पूरा कंप्लीट करता था वो। तो सनी भाई ने मुझे पूछा, सुनील गावस्कर सर ने, कि ये क्यों करते हो? मैंने कहा सर जब तक मैं कंप्लीट नहीं करूँगा तो हैबिट हो गई है वो। ऐसे लगे अधूरा हो गया। तो एक रिचुअल होता है खेल में वो, जब आप पैड पहन रहे हो या जूता कस रहे हो या फिर टी-शर्ट पहनते हो इंडिया की, तो अलग फील होता है वो। तो वो फिर एक हैबिट बन गया वो। तो जब भी जाते थे कप्तान देख रहा है कि कहाँ है बॉलर रेडी है वो। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव दैट स्पेस टू बॉलर, क्योंकि वो बेचारे मजदूर हैं वो। जैसे वो अभी इतनी क्रिकेट चल रही है वो, तो बैट्समैन इतना नहीं सोचता कि उसके पास इतना ऑप्शन है वो। बट कहीं ना कहीं इससे टीम बॉन्डिंग अच्छी होती है, टीम की पॉजिटिव दिखती है बाहर से। वो बैट्समैन थोड़ा एकदम से रेडी हो जाता है वो, नहीं तो उसको टाइम मिलेगा देन ही पूरा प्लान करता है वो कैसे इनिंग कंपोज कर सकता है। मुझे लगता है वही रीज़न होगा और वो बन गया वो इंटेंसिटी। हाँ, वो हैबिट बन गई। तो अब जैसे आपने कैफ भाई का नाम लिया, तो जब आप दोनों इकट्ठे खेले थे इंडिया के लिए, जो फील्डिंग स्टैंडर्ड आपने अब बहुत अच्छे फील्डर्स हैं। अब यू नो यू हैव टू बी अ गुड फील्डर टू बी प्लेइंग फॉर द टीम। पर उस टाइम आप अलग दिखते थे,
तो उसमें क्या यू नो व्हाट वाज द प्रोसेस दैट वेंट बिहाइंड इन यू एंड कैफ बीइंग सच गुड फील्डर्स? कोई स्पेशल ट्रेनिंग आप करते थे? क्योंकि उस टाइम तक हमने देखा नहीं था कि एक टाइम पे जैसे अजहर भाई बहुत अच्छे फील्डर थे, फिर आप दोनों जब साथ खेलना शुरू हुए, फिर युवराज सिंह ऑल्सो केम, तो वो फील्डिंग स्टैंडर्ड बढ़ गया और अब आप देखिए अब ऑलमोस्ट एवरीबडी, एक आध को आप छोड़ के अगर देखिए सारी टीम में अच्छे फील्डर्स हैं। तो आप लोग जब उस लेवल की फील्डिंग करते थे, व्हाट वाज द इंस्पिरेशन या क्या ट्रेनिंग आपने करी थी? आई थिंक मुझे लगता है फिटनेस अलग था। यूपा पॉइंट पे, कवर्स पे, कैफ भाई, मैं मिड ऑफ पे होता था, तो हम तीनों का अलग होता था। वो जब दादा थे या राहुल भाई थे तो कहते थे कि हमें 3 यहाँ चाहिए, और चौथे पे आई थिंक वो कैचिंग पॉइंट पे कभी राहुल भाई थे, कभी अजीत भाई थे। वो आई थिंक इट कम्स नेचुरली, यू नीड टू वर्क हार्ड। अगर मैं 100 कैचेस नहीं पकड़ूंगा प्रैक्टिस में तो मैच में तेज वाला नहीं पकड़ सकता मैं। तो मैंने यूवीपा से सीखा, कैफ भाई से सीखा। हमारे जो कोचेस थे सब बैटिंग करके जाते थे वो लोग, तो बोलते थे कि आपको फील्डिंग में भी एक्सरसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी कैच आता है वो पता नहीं चलता कितनी जोर से आया वो, तो वो लूज हैंड, फिर वो प्रैक्टिस में करोगे तो हैबिचुअल हो जाता है वो बॉडी में वो। और अब गिरोगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि शोल्डर के बल गिरना है। वो स्लाइड नहीं करोगे, पता नहीं चलेगा कि 3 रन को 2 में कैसे कन्वर्ट करना है या 2 को कैसे 1 बचाना है वो। तो प्रैक्टिस से हुआ वो। और जब हम लोग तीनों थे, उसके विराट है, अभी जडेजा है, और अजिंक्य रहाणे बहुत अच्छा फील्डर है। अभी आप देखोगे सारे फास्ट तीनों, एज यू सेड कि तीनों आपको जो आपकी जॉब है बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, तीनों में अच्छा करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो फिर 1 साल आपको पैसा मिलेगा, 2 साल लोग बोलेंगे इसका आर्म नहीं, कमज़ोर है वो। तो बैट्समैन भी देख लेता है कि इसका थ्रो तेज नहीं है, तो 2 रन हो तो 3 ले लेता है। तो मुझे लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फिटनेस अच्छा कर रहे हो तो आपको वो हैबिट करना पड़ेगा प्रैक्टिस में वो। अब आप जिस लेवल पे खेलो, यू प्लेड एट द टॉप लेवल, उस लेवल पे प्रेशर भी होता है जिसकी हमने बात करी थी, एज अ फिनिशर प्रेशर था। बट यू नो लाइक वी टॉकिंग अबाउट बिलीव ऑल्सो, दैट इज वॉट योर बुक इज टेलिंग टू यंगस्टर्स, दैट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। हाउ डिड यू मैनेज दी, सी व्हेन यू आर गोइंग गुड, यू आर स्कोरिंग, बहुत अच्छा लगता है, अपने आप रन भी आते हैं, और यू नो कभी कभी ऐसा होता है कि जो एज लगती है वो विकेट पे नहीं जाती, वो चौके पे निकल जाती है। सो हाउ डू यू मैनेज जो आपको प्रेशर होता था, उस प्रेशर को आप फिर यू नो व्हाट वाज योर मंत्रा कि यार नहीं यार, हाउ डू आई कीप माई सेल्फ फोकस्ड एंड मोटिवेटेड? नहीं, आई थिंक इंजरी, जब मेरा ऑपरेशन हुआ था भारत में 2007 में, और मुझे लगा कि क्रिकेट ही सब कुछ था वो इंजरी रिहैब से मुझे पता चला कि नहीं, क्रिकेट के अलावा भी लाइफ है। लेकिन रिहैब में माय फैमिली, माय फ्रेंड, दे रियली सपोर्टेड मी। मुझे पता नहीं था मैं खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा वो। लोन भी था घर का, मैं सोच रहा हूँ यार घर का भी करना है, फैमिली भी इतनी बड़ी है वो। तो फिर मैंने फोकस किया। पापा ने बोला थोड़ा आराम से रिलैक्स रहे, पहले नी ठीक कर ले। फिर राहुल भाई रियली सपोर्टेड मी वो। और जैसे आपने बोला कि वो प्रेशर होता है, बट मैं गांव से था, मतलब जब कंट्री के लिए खेलते तो प्रेशर लगता नहीं था मुझे वो, कि मुझे ऐसे लगता है कि जब जाना है और आज ही लास्ट मैच है, इसको ख़त्म करके आना है वो। तो प्रेशर होता था स्टार्टिंग में कि आप जब इतना क्राउड में कभी खेले नहीं थे हम लोग मैच वैच, तो बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है सेल्फ कॉन्फिडेंस और मेरी हॉस्टल की लाइफ जिसने मुझे इंडिपेंडेंट बनाया वो, कि किसी भी फेयरलेस था मैं बिल्कुल, और बिल्कुल जोश में खेलना वो, मतलब रिजल्ट नहीं सोचता, मेरा प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट था। आई ऑलवेज बिलीव कि प्रोसेस आप अच्छा करोगे। और मैंने अच्छा हैबिट किया था जब मैं कैप्टन बना था इंडिया का। यू टोल्ड मी कि यू नीड टू लुक आफ्टर योर बैटिंग ऑल्सो। तो मैं बड़ा परेशान था कि इसको भी करना है, वो भी करना है। बट आई लर्न समथिंग फ्रॉम राहुल भाई साइड कि प्रैक्टिस में कभी आउट नहीं होना है वो। तो अगर 1 घंटा बैटिंग करो, मेक श्योर कि आई एम प्लेइंग विद द टेक्निक एंड मिडिल कर रहा हूँ बॉल वो, तो वो फिर मैच में मेरा हैबिचुअल हो गया वो। तो जब भी सिचुएशन आता मैं रेडी था वो, तो मैंने वो प्रैक्टिस में काफ़ी मेहनत किया वो प्रोसेस देखा। और आपने राहुल भाई का नाम लिया, सो यू नो ही इज समबडी दैट यू ऑलवेज लुक्ड अप टू, एंड ही वाज योर कैप्टन आल्सो। और आप उनके साथ खेले भी। उन्होंने जब आपका डेब्यू हुआ था तो ही वाज द पर्सन हु गिव यू बहुत टेस्ट मैचेस में भी किया, वनडे में भी किया था। तो आपने अभी बोला भी कि जैसे राहुल भाई ने आपको बोला कि प्रैक्टिस ऐसे करना है, तो अदर देन दैट राहुल द्रविड़, व्हाट डज ही मीन? आई थिंक उनका कैरेक्टर बहुत अलग था वो। व्हेन ही वाज अ कैप्टन उस टाइम काफ़ी इशू था, दादा ड्रॉप हुए, फिर ग्रेग चैपल आया, जैसे अभी गैरी और धोनी का अच्छा था कोच और कैप्टन का। फिर आप देखोगे कि विराट और अभी रवि भाई का अच्छा है। ऐसे राहुल भाई का अच्छा था ग्रेग के साथ, और दादा का अच्छा था अपना जॉन राइट के साथ। तो दे वर लाइक ऑल द यंगस्टर, मी, रॉबिन, आरपी, पीयूष, वीआरवी सिंह, श्रीशांत, सब लोग खेले उस टाइम पे। और उस टाइम एक आप लोगों की विक्ट्री के स्ट्रिंग एक रिकॉर्ड भी क्रिएट हुआ था, हाँ, कि इतने चेस करके रिकॉर्ड बना था। आई थिंक दैट वाज probably we were moving in the right direction। और उस टाइम हम लोग वहाँ भी जीते थे टेस्ट मैच जमैका में, राहुल भाई कैप्टन थे। फिर हम साउथ अफ्रीका में एक टेस्ट मैच जीते, उस टाइम बाहर जीतना बड़ा मुश्किल होता था, बड़ी बात होती थी। तो एज यू सेड कि राहुल भाई का सबसे अच्छा था, ही वाज वेरी डिसिप्लिन प्लेयर। और हमेशा जो भी अगर डिफिकल्ट में है इंडियन टीम तो ही विल से कि नहीं मैं करता हूँ, आई विल टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये आई थिंक उनका जो कैलिबर था, आई थिंक जितना उनको मिलना चाहिए उतना मिला नहीं, बट
उन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया और आई थिंक वी फॉलोड हिम इन ए वेरी वेरी प्रोफेशनल मैनर। आई थिंक ही इज नाउ द कोच ऑफ इंडिया ए, इंडिया अंडर 19, अभी वो इंडिया टीम के साथ गए हुए हैं। तो वो तो वैल्यू, मतलब जो एडिशनल वैल्यू लेके आते हैं राहुल भाई, वो दिख भी रहा है, वो रिजल्ट भी हमको दिख रहा है। 19 में थे, फिर इंडिया के टूर पे थे, सारे बच्चों के साथ एनसीए में इतना काम अच्छा कर रहे हैं। अभी श्रीलंका टूर पे शिखर कप्तान है उधर। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ बच्चों के सामने भी आ रही है। यूपी के लिए बहुत किया इन्होंने बच्चों के लिए। वो स्लिप में हम टेस्ट मैच खेल रहे हैं इंग्लैंड में, तो पूछ रहे हैं कि यूपी के बड़े लड़के अच्छे आ रहे हैं, फास्ट बॉलर हैं ऐसे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब आप खेलते हो, रणजी ट्रॉफी बहुत खेलते थे, हमेशा वो बोलते थे अगर आप जिम कर रहे हो, कहीं अगर आप इंडियन टीम में खेलने के बाद अगर घर जा मेक श्योर यू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट। तो उनका हमेशा वो मंत्रा रहता है कि अगर आप घर जा रहे हो तो आप यूपी के लिए खेलो, आप दिल्ली के लिए खेलो या महाराष्ट्र के लिए खेलो। तो हमेशा वो मैच प्रैक्टिकल थे वो, तो वो सबसे अच्छी उनकी यूनिक चीज़ थी वो। अच्छा, अभी कमेंटेटर्स बात करते हैं, आई एम श्योर यू नो दे मस्ट बी टॉकिंग टू यू आफ्टर द गेम्स इन द ड्रेसिंग रूम कि बैट्स हैव चेंज्ड। जैसे जो बैट्स 80s में आते थे या 90s में आते थे, या जब आप स्कूल में थे तो आपने तब भी बैट्स देखे थे, और अब जो बैट्स हैं वो कहते हैं एज लग के छक्का चला जाता है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? ये बैट्स चेंज हुए हैं कि प्लेयर्स स्ट्रांग हो गए हैं? आपने भी देखा है, आपने ये टर्न अराउंड देखा है? पर आई थिंक अवेयरनेस बढ़ गई है बैट की। पहले जो शेप आता था और जो, जैसे मुझे सबसे अच्छा जो इम्पोर्टेंट इनपुट लगा एसजी में कि जब मैं बाहर जा रहा हूँ इंग्लैंड खेलने या वेस्ट इंडीज गया, आपने मुझे अलग थोड़ा सा बैट दिया था। बैट का कभी ओवल यूज़ कर रहे हो या फिर राउंड हैंडल यूज़ कर रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस में यू ऑलवेज मेक श्योर कि डबल प्रेसिंग हो बैट वो, कि प्लेयर जब ट्रैवल करता है वो टेस्ट मैच का अलग होता है बैट, वनडे का अलग होता है। फिर बीच में आपने एसजी का बैट टो का अलग किया था वो, क्योंकि इतना वाइड बॉल में यॉर्कर ज़्यादा आता है वो, टेस्ट मैच में आपको मिडिल करना है वो। तो कभी भी मुझे ऐसा फेस, मैं तो हर मैच में नए बैट से खेलता था तो मेरे पास वो लग्जरी थी, क्योंकि मेरा घर बहुत पास है मुरादनगर में मेरा ससुराल मेरठ में, पारस भाई इज़ लाइक ए फैमिली। तो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि सब लोग बोलते थे कि मेरे किट बैग में ये बैट दे दो, ये दे दो, तो अलग हो जाता था वो। पर मुझे लगता है कि जो बैट की क्वालिटी एसजी में है, मैंने बहुत सारे, इतने साल हो गए अब 14-15 साल, और जितने भी प्लेयर भी खेल रहे हैं तो क्वालिटी है। आई थिंक क्रेडिट गोज टू योर टीम। और अभी आरब भी इतना अच्छा लुकिंग आफ्टर कर रहा है वो, कहीं ना कहीं आइडियाज़ आते रहते थे वो सारे बैट के साथ, और हमेशा प्लेयर का सुनते थे आप वो कि ये चाहिए, तो कभी आप बोलते थे ये ट्राई कर, तो मैंने तो कभी नहीं बोला आपको कि मुझे ये चाहिए, मुझे सिंगल हैंडेड दे दो या ग्रेन्स ऐसी दे दो। आपने जो दिया मैं उससे ही खेला, मुझे कोई फंसा नहीं बैट में वो। और एक वो लकी बैट रहता था आपका, जो हमेशा होता था कि आप आ गए हो, यू गॉट योर कोटा ऑफ 4 बैट्स 5 बैट्स, जो भी, अगर बड़ी सीरीज है तो थोड़े ज़्यादा बैट होते थे। तो वो लकी बैट की क्या स्टोरी है? वो कौन सा बैट होता था? मैंने टेस्ट 100 बनाया था, वो बैट में उससे बनाया मैंने, वर्ल्ड कप खेला उससे 2011 में, उससे 2010 में डेब्यू में 100 बनाया, वो आपने मुझे दिया था बैट वो। फिर मैंने उसके बाद आईपीएल में 100 बनाया था उसमें, जब चैंपियंस लीग जीते थे वो। तो मतलब बैट एक फील आ जाता है वो, जब आप खेलते हो ना तो उसको प्रैक्टिस में नहीं यूज़ करते हो, आपके रूम में रखा रहेगा वो, आपको नॉक करते हो सुबह, फिर टॉस होता है, फिर आप जाके खेलने लगते हो। तो मुझे कभी वैसा नहीं लगा कि जो भी बैट मिला मुझे फील आनी चाहिए थी वो, मेरा पिकअप अच्छा है, स्प्रिंग कितना है उसमें, वो नीचे टो कैसा है वो, और पहला बॉल लगा मिडिल तो फिर ये बैट ऑन है वो। जैसे फर्स्ट मैच में जो मुझे आईपीएल अभी हुआ था, मेरे बैट में बॉल लगा क्रिस वॉक्स का वो, तो मुझे लगा कि ये कुछ अलग होने वाला, वो पता चल जाता है वो, लगा उसके बाद गेम ऑन था वो, तो फील आ जाता है वो। अब जैसे आप आईपीएल खेल रहे हैं, दैट इज अगेन टॉप लेवल कंपटीशन, बट यू नॉट गेटिंग इनफ प्रैक्टिस गेम्स। तो हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर यू टू स्ट्रेट अवे गो इनटू अ कंपटीशन जहाँ पे बाकी लोग तो खेल के आ रहे हैं, कोई फॉर्मेट, कोई गेम खेल के आ रहे हैं, तो उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर करते हो? नहीं, हम लोग का ग्राउंड है नलिन, यूपी के लिए भी खेल रहा है, और गाजियाबाद में ग्राउंड है, हमने प्रैक्टिस में उधर खेला, फिर गुड़गांव में हमने मैचेस खेले वो, तो मैं मतलब प्रिपेयर था वो। फिर देन वी प्ले वो मैच सिचुएशन हम प्रैक्टिस करते हैं गाजियाबाद में। फिर मुझे यहाँ पे मैच खेला, मैं दिल्ली में भी खेला, वो विक्रांत गुप्ता ने ऑर्गेनाइज कराया था वो। फिर गाजियाबाद में नलिन, मैं, जितने यूपी के खिलाड़ी सारे प्रैक्टिस करते थे उधर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एज यू सेड नाइसली कि अगर प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि 150 का पेस है, 140 का, तो हम 18 यार्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो मेक श्योर कि हम यूज टू रहें, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपको टाइमिंग चाहिए, फिटनेस ज़रूरी है, आपकी एजिलिटी और अच्छा होना चाहिए। अगर वो मैच में अगर आपको 20-25 बॉल खेले, मेक श्योर कि आई प्ले 1000 बॉल इन मैच, कि जब बॉल आए तो मुझे मेरा पैर जाना चाहिए, मेरा हेड जाना चाहिए, तो वो प्रैक्टिस से ही होगा वो। और एक चीज़ बड़ी यूनिक दिखती है चेन्नई सुपर किंग्स में, चाहे आप हो, माही हो, इंटरनेशनल प्लेयर्स हो, एक वो फैमिली वाली फीलिंग है, मतलब इट लुक्स लाइक कि एक यूनिट खेल रहा है, वो पैशन है, वो ऐसा पैशन है जैसा आपको कंट्री के लिए पैशन होता है। वो कैसे बिल्ड हुआ? व्हाट वाज द रीजन कि चेन्नई बिकेम लाइक अनदर फैमिली फॉर ऑल ऑफ यू? नहीं, आपने कभी देखा हमारा स्पोर्ट्स स्टाफ नहीं चेंज होगा कभी, आई थिंक 14-15 साल से 13 साल से सेम ही है वो।
वो प्लेयर ना everyone wants to play for CSK because we have a leader who's like most having that ICC trophy. वो कहीं ना कहीं एक दूसरे का ट्रस्ट है वो. अगर आप मेरे कैप्टन हो, आप मुझे बोलोगे सुरेश यू नीड टू गो आउट देयर एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ, तो वो लाइसेंस है मेरे पास हो. एंड वी हैव द बेस्ट फ्रेंचाइजी, वी हैव द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो प्लेयर के साथ साथ दे लुक आफ्टर देयर फैमिली. तो वो कहीं ना कहीं एक एज होता है जब दूर जाते हो आप. यू नीड टू हैव लव्ड वन अराउंड यू, देयर यू कैन रियली सक्सेसफुल अराउंड योर प्रोसेस. तो मुझे कहीं लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो फ्रेंचाइजी ने किया है वो. न्यू एडमिनिस्ट्रेशन बहुत प्रोफेशनल है क्योंकि इंडिया सीमेंट को वो 40 साल से रन कर रहे हैं. तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन इतने साल से कर रहे हैं. एंड वी हैव द लीडर, हमारे कोचेस बड़े अलग हैं. और एवरीवन वांट्स टू प्ले फॉर सीएसके. जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम खेलते हैं वहाँ पे ट्रस्ट है एक दूसरे का. वो कोई प्रेशर नहीं है फ्रेंचाइजी से. अब देखोगे जितने लोगों ने वहाँ से कम बैक किया है एज वेल, जितने यूपी के लड़के हैं, कोई बाहर के लड़के खेले हैं और इंडिया के लिए भी खेले हैं वो. और उसके बाद जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, ब्रेवो अभी देखो कम बैक किया, सैम अच्छा कर रहे हैं, मोइन भाई अच्छा कर रहे हैं, वो इमरान ताहिर खेले वो. तो जो वहाँ से खेलता है वो सीधा इंटरनेशनल डेब्यू. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एमएस का वो एक करिश्मा है अराउंड द प्लेयर्स कि वो जैसे ट्रस्ट बिल्ड करते हैं वो. एंड दे रियली यूटिलाइज दिस 1.5 months और दे वांट टू एग्जीक्यूट फॉर देयर कंट्री जब वो खेलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये क्वालिटी है सीएसके की जो मैंने आई फेल्ट 13 साल में हो. 2011 वर्ल्ड कप विक्ट्री हम लोगों ने देखा था, सबने विटनेस किया था. एंड वी कुड सी दैट एक्सप्रेस भी नहीं हो पा रहा था, इतनी खुशी थी. तो उसको आप अगर वर्ड्स में एक्सप्रेस करना चाहें तो क्या बोलेंगे उसके लिए? नहीं, आई थिंक अगर मुझे जितना याद है, मैं मतलब वर्ल्ड कप पहले ग्राउंड से हम 3 घंटे लगे थे होटल पहुंचने में. फिर आई थिंक सचिन पाजी हैड ए पार्टी, हम लोग वहाँ पे गए. फिर माही भाई के रूम में गए, वो गंजे हो गए. मैंने कहा बाल कहाँ गए आपके? तो कहीं ना कहीं उनको कुछ मांगा होगा उन्होंने. तो कहीं ना कहीं मतलब खुशी थी और पूरा देश एक साथ था और हम लोग का जो यूनिटी था. मैं 2-3 महीना मैंने किसी रेस्टोरेंट में बिल पे नहीं किया वो कि सर ऐसे करके दे आर गिविंग यू रिस्पेक्ट. तो आई थिंक उसमें पूरा हमारा यूनाइटेड हुआ हिंदुस्तान, जो लोगों ने दुआ करी वो फर्स्ट टाइम वी आर प्लेइंग इन होम सॉइल और हम वर्ल्ड कप जीते. वो पाजी का ड्रीम था वो. तो अभी आई थिंक हाईलाइट देख रहे थे हम लोग बीच में. तो मतलब एक वीरू भाई, इतने अलग ही प्लेयर सारे लोग जितने देखोगे, माही भाई ने अच्छा नॉक खेला, गौती भाई बहुत अच्छा खेले वो. तो वो टीम अलग बॉन्डिंग था वो. और वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक ट्रस्ट मिला प्लेयरों में वो. मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप इज़ समथिंग वेरी स्पेशल टू ऑल ऑफ अस. और थैंक्स टू ऑल द फैंस, दे रियली सपोर्टेड अस. और आप भी आए थे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल. मुझे याद है कि अब इंडिया पाकिस्तान का मैच था वो, तो बल्ले भी लेके आए थे तो अलग ही फील था वो. तो अब अकॉर्डिंग टू यू, अब जैसे देयर आर अ कपल ऑफ वर्ल्ड कप्स इन द नियर फ्यूचर, तो वो एक्स फैक्टर वाला प्लेयर कौन होगा? आई थिंक डेफिनेटली ऋषभ पंत. मुझे लगता है कि तीनों फॉर्मेट में ही इज़ द की. और उसके चक्कर में टेस्ट क्रिकेट अभी हम देख रहे हैं क्योंकि जैसे ऑस्ट्रेलिया में किया, इंग्लैंड में रन बनाया, अभी आईपीएल में जैसा वो खेल रहे हैं वो. आई थिंक ही हैज़ ए फ्यूचर. मुझे लगता है कि ही विल बी द फ्यूचर लीडर फॉर अस. और उसने बड़ी मेहनत करी है. उसके साथ बहुत सारे अच्छे प्लेयर हैं जो भी अच्छा कर रहे हैं. शामी अच्छा कर रहा है. आप देखोगे कि अभी ऋतुराज गायकवाड़ प्लेयर है वो. फिर देवदत्त पाटिगल है जो वहाँ का है वो. फिर उसके बाद आप देखोगे श्रेयस अय्यर अभी इंजरी से वापस आएगा वो. तो टीम का माहौल अलग है. वो यंगस्टर है. अभी 2 टीम हमारी विदेश में खेल रही है अभी. एक राहुल भाई के साथ गई है श्रीलंका और रवि भाई के साथ गई है इंग्लैंड. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आईपीएल का और ये जो प्लेयरों का जो एक डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है, एंड हैट्स ऑफ टू देयर फैमिली, दे बीन लुकिंग आफ्टर देयर बबल, दे बीन डूइंग सो मच एफर्ट अराउंड द फैमिलीज. तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये 2 टीम बनने में कहीं ना कहीं एफर्ट ज़्यादा है बीसीसीआई को, द वे दे लुकिंग आफ्टर द प्लेयर्स. वो प्लेयरों का बड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट है वो, क्योंकि मुश्किल होता है. फिटनेस भी करते हो, 7 दिन रूम में रहते हो, फिर आपको ट्रेनिंग करनी है और फिर आपको मैच खेलना है और देश पूरा आपको देख रहा है. क्योंकि क्रिटिसाइज़ करना तो बहुत आसान है वो. तो लगता है कहीं ना कहीं प्लेयरों का एक जो अंदर से जज्बा है बहुत स्ट्रॉन्ग है वो. यू नो यू बीन एसोसिएटेड विद अस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. और जब आप खेलने भी जाते थे तो हम भी नर्वस होते थे जितना आप नहीं नर्वस होते होंगे. सो इट्स बीन अ अनबिलीवेबल जर्नी एंड good to see that, you know, this journey which is like decades old Definitely will probably go on for more decades because you know there is next generation in your family and our family, and let's hope that, you know, ये family to family relationship चलती रहे. You met my family, I met Arav, I met your daughter. तो पहले उस ऑफिस में सारे शेफ पता है यहाँ पे कहाँ है, किसके खाने के लंच बॉक्स में क्या है वो. और जितने भी बैट्स लिए, आई थिंक वो एसोसिएशन है. यू बिन लाइक ए मेंटर टू मी, यू बिन लुकिंग आफ्टर माय गेम, जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था वो. जो भी मुझे अगर कभी रन नहीं बन रही या कुछ, तो मैं आई यूज टू कॉल यू कि आप 24 आवर्स अवेलेबल रहते थे वो. तो कहीं ना कहीं कोई बंदा था, बट यू ऑलवेज गाइडेड अस लॉट ऑफ प्लेयर्स. मुझे राहुल भाई ने बोला था कि यू नीड टू प्ले फॉर एसजी, जाओ उधर खेलो. तो जितने लेजेंड तो गए, राहुल भाई हो गए, युविपा हो गए, कैब भाई हो गए, सनी भाई हो गए,
इतने बड़े बड़े अजहर भाई भी खेले हैं वो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि योर फेथ अराउंड द प्लेयर्स और लॉयल्टी जो रही है, हैट्स ऑफ टू योर फैमिली, द वे यू हैव लॉट ऑफ रेस्पेक्ट अराउंड द क्रिकेटर्स. जो भी बोलते हैं पारस जोनी इज वन ऑफ द नाइसेस्ट पर्सन, नॉट बिकॉज ऑफ बैट बट यू हैव दैट रिलेशन विद ऑल द प्लेयर्स. तो थैंक यू पारस भाई. Thank you, brother. Thank you, All the brother. best. We Thank wish you Thank you a so much. successful season. Thank you. थैंक यू.